ओम शांति। वृक्षारोपण हेतु बाबा का विशेष संदेश। ब्रह्मा बाबा ने कहा, सभी बच्चों को, चाहे यहाँ बैठे हैं चाहे कहाँ भी बैठे हैं, सभी को बाप दादा का बड़ा मीठा मीठा याद प्यार। आप सभी बच्चों ने मिलकर के जो सेवा पेड़ लगाने का जो अभियान चलाया है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हमेशा ये सोचना, आने वाले समय में प्रकृति हमें सुख देगी, है ना। आपने ये तो ख्याल रखा ना कि हमें एक पौधा लगाना है। ये सोचना है उस चीज़ से कितने सारे अज्ञानी बच्चों को ज्ञान भी मिलेगा। क्या बोलेंगे, अरे ये कौन लोग हैं जो 7 दिन तक पौधे लगा रहे हैं, और आपको देख करके कहेंगे, देखो वर्तमान समय प्रकृति को शुद्ध बना रहे हैं। आपका मन में संकल्प उठना कि पौधा लगाना है, अर्थात प्रकृति को सुख देना है। समझ में आया। और पौधा लगा दिया तो खुशी मिलेगी, सुख मिलेगा। आपका संकल्प मात्र ही प्रकृति को सुख या दुख देता है। जैसे अगर हम कई बार सोचते हैं, हम पेड़ काटते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, आज देखो दुनिया की हालत कैसी बन गई है। दुखी क्यों है, बीमार क्यों है, क्यों है बीमार मालूम है? क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी औषधियों के पेड़ काट दिए। पहले औषधि होती थी, किसी पेड़ का पत्ता तोड़ के खा लिया, बुखार ठीक हो जाता था। आज बीमार क्यों है मालूम है? क्योंकि पेड़ नहीं है। आप जाओ प्रकृति के बीच में, आज भी ऐसे बच्चे हैं, आज भी जंगलों में जा कर के रहते हैं, कभी बीमार ही नहीं होते। उनको ये जो बीमारियों का नाम लेते हैं ना, बुखार हो गया, कैंसर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, उनको इनका नाम भी नहीं पता, मालूम ही नहीं कि ये कौन सी बीमारी है। ऐसे बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति के बीच में रहते हैं। क्योंकि देखो कितने घने जंगल में रहते हैं, और कोई ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं या सब ताकत वाली चीज़ें, ड्राई फ्रूट खाते हैं या बादाम खाते हैं। नहीं, पेड़ पौधे, थोड़े फल, बस। आप देखो आज भी ऐसे बच्चे इस धरती पर जंगलों में रहते हैं। बताओ, ऐसे बच्चे हैं क्योंकि पेड़ पौधों को काट दिया, ऑक्सीजन खत्म हो गई, खान पान बिगड़ गया और प्रकृति को दुख दिया। प्रकृति में जानवर भी आते हैं, बोलते हैं ना, दुख देंगे तो दुखी होके मरेंगे। भाई ये विधि का विधान है, यही सृष्टि का नियम है। तो क्या करना है? प्रकृति को भी दुख देंगे तो क्या होगा? दुख तो मिलेगा ना। तो अपने को क्या करना है? अपने विचारों से सुख दो, अपनी वाणी से सुख दो, क्षमा मांगो। अगर मैंने भी कई पेड़ काटे हों तो उसके लिए मैं भी क्षमा मांगती हूँ। मैंने अपने विचारों से आपको दूषित किया हो तो उसके लिए भी मैं क्षमा मांगती हूँ। तो इस तरीके से हमें क्या करना है? आपको पता है, एक अच्छा हरा भरा पेड़ काटना माना एक इंसान का खून करने के बराबर होता है। मालूम है? एक अच्छा हरा भरा पेड़ काटना माना एक इंसान का खून करना, एक शरीर का घात करने बराबर होता है एक पेड़ काटना। जैसे आजकल मारते हैं ना एक दो को, ऐसे ही अगर कहीं मिलकर के पेड़ को काटेंगे तो क्या होगा? मतलब एक खून कर दिया। अब ये देखो कितने पेड़ काटे होंगे तो कितना कितना पाप चढ़ा होगा। और किसी को मारना महापाप होता है। तो जाने अनजाने में किसी जन्म में ऐसी कोई भूल हो गई हो तो हाथ जोड़कर प्रकृति से क्षमा मांगे कि हमें क्षमा करना, हमें माफ़ करना। इसलिए ये जो चलाया है ना अभियान लगाओ, बड़ी अच्छी बात है। कभी भी मन करता है पेड़ लगाने का, दिन का इंतज़ार नहीं करो कि भाई आज वृक्ष लगाने का दिन है। क्यों दिन का इंतज़ार करेंगे? वो जब अपने को फल देती है, जब प्रकृति हमें अनाज देती है, क्या वो किसी दिन का इंतज़ार करती है? हम तो कच्चे फल भी तोड़ लेते हैं, फिर भी वो कुछ नहीं कहती।
डंडे मारते हैं, ईंटें मारते हैं, तोड़ते हैं, वो कुछ नहीं कहते। और हम इंतज़ार करते हैं कि हम पेड़ लगाएंगे। फल खाने का तो इंतज़ार नहीं करते कि साल में एक दिन आएगा और एक दिन फल खाएंगे। यह प्रकृति आपकी साथी बन के रहेगी अगर आप इसका साथ दोगे तो। ठीक है, क्या सोचना है, हमने प्रकृति को कितना तकलीफ़ दिया है, अब हम तकलीफ़ नहीं देंगे। जब मन करेगा, जहाँ मन करेगा, जिस स्थान पे मन करेगा, पेड़ लगाएंगे। ठीक है, और जब संकल्प आवे कि आज पेड़ लगाने का मन कर रहा है, तुरंत उठो, तुरंत कार्य कर दो। अगर ये सोचेंगे चलो ना कल लगाएंगे, आज पेड़ लाना पड़ेगा, खड्डा खोदना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, फिर लगाना पड़ेगा, ऐसे सोचते हैं तो फिर वो कल भी नहीं लगेगा, फिर वो परसों भी नहीं लगेगा, वो लगेगा ही नहीं। चलो ना जब आएगा ना दिन पेड़ लगाने का तब लगा देंगे, एक साथ लगा लेंगे, ऐसे सोचते हैं। इतने एक साथ लगा देंगे तो क्या एक साथ फल खाओगे? फिर खाना भी साल में एक बार खाना चाहिए अगर ऐसा सोचते हैं। फिर एक साल में एक ही बार भोजन करना चाहिए, तब देखो कैसे मालूम पड़ेगा। ठीक है, इसलिए अभी लगाओ, बहुत अच्छी बात है। आप बच्चे सोचो, उससे अनेक आत्माओं को प्रेरणा मिलेगी। बहुत बच्चे बाबा के बनेंगे, बहुत बच्चे आकर के कहेंगे इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसलिए खुश रहो, अच्छे अच्छे विचार ऐसे करते रहना, पर करना भी है साथ में। ठीक है, ओम शांति।